हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 सी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है साइकिल सवार का झुकना। हम लोगों ने बंकी सड़क के लिए, समतल सड़क के लिए निकाले। अब जो साइकिल सवार है उसके झुकने के लिए हम लोग एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, जो साइकिल सवार का झुकना है उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए एक साइकिल बना हुआ है, इसमें एक व्यक्ति साइकिल को चला रहा है। तो इसका जो भार है, जो हम लोग का जो भार है, जो साइकिल सवार का भार, वो क्या होगा, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg होगा। ठीक है, जो साइकिल सवार का भार है वो ऊर्ध्वाधर mg नीचे की ओर होगा। और इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है, अभिलंब प्रतिक्रिया r है जो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया r है जो थीटा कोण बना रहा है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तब हम लोग की जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपने को खड़े होकर इमेजिन करना। तो ये आप लोगों का आधार बनेगा और ये आप लोगों का लंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं आधार को हम लोग कॉस थीटा लेते हैं और लंब को साइन थीटा लेते हैं। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है उसको दो घटकों में वियोजित किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और दूसरा r साइन थीटा होगा। और जो अभिकेंद्र बल है हम लोगों का, वो अभिकेंद्र बल इसको संतुलित करेगा, और जो भार है वो r cos थीटा को संतुलित करेगा। तो जो अभी मैं वर्णन की उसी को कैसे लिखना है उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए कि जो हम लोग का साइकिल सवार है उस पर कितने निम्न बल कार्य करेंगे। अभी मैं जस्ट पहला बताई, वो क्या है, निकाय का भार mg गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताई उसी को लिखी हूँ कि निकाय का जो भार है वो mg ऊर्ध्वाधर केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मैं बोली, जमीन द्वारा निकाय पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया r जो ऊर्ध्वाधर थीटा कोण बनाती है। ठीक है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो r है, हम लोग का ऊर्ध्वाधर थीटा कोण बनाती है। जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है ना, उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो पहला घटक क्या है, r cos थीटा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अभी मैं आप लोगों को जस्ट स्ट्रक्चर में बताई, उसी को अच्छे से समझिएगा कि हम लोगों का जो r cos थीटा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है उसको दो घटकों में वियोजित करेंगे। पहला घटक क्या होगा, r cos थीटा, जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, और दूसरा घटक है हम लोगों का r sin थीटा, जो कि ऊर्ध्वाधर r sin थीटा है। ठीक है, जो क्षैतिज तल में है। जो r cos थीटा है वो ऊर्ध्वाधर है, और जो r sin थीटा है वो क्षैतिज तल में है। तो जो मेरा r cos थीटा है ना, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जो कि निकाय की भार mg को संतुलित करता है। एक बार स्ट्रक्चर को देखिए कि जो मेरा r cos थीटा है वो जो मेरा mg भार है उसके जस्ट अपोजिट है, दोनों विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो वे दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो क्या करेंगे, जो मेरा r cos थीटा है वो इक्वल हो जाएगा mg का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए r cos थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो निकाय के भार mg को संतुलित करता है, r cos थीटा इक्वल टू mg। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए r sin थीटा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है उसका दूसरा घटक r sin थीटा, जो कि क्षैतिज तल में है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। देखिए r जो साइन थीटा है वो वृत्तीय मार्ग है उसके केंद्र की ओर लगता है। तो केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल। तो जो मेरा r साइन थीटा है वो अभिकेंद्र बल को संतुलित करेगा। देखिए यहाँ पे जो r साइन थीटा है वो बाहर की ओर लग रहा है और अभिकेंद्र बल इस अंदर की ओर लग रहा है। तो ये दोनों की गति एक दूसरे से विपरीत हो गए, तो अभिकेंद्र बल r साइन थीटा को संतुलित करेगा। तो यहाँ पे देखिए उसी को मैं लिखी हूँ कि r sin थीटा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगता है, इसलिए जो हम लोग का अभिकेंद्र बल है वो हम लोग की r sin थीटा को संतुलित करेगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, r sin थीटा करके। ठीक है, उसका मान हम लोग क्या कर लेंगे,
कि आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। ये तो हम लोग का भी केंद्र बल का वैल्यू है। अब देखिए जो मेरा समीकरण 2 है उसको समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, क्योंकि हम लोग को टेन थीटा बनाना रहता है तो हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता है तब जाके टेन थीटा बनता है। इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो ये हो गया मेरा आर साइन थीटा फिर बटा आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं रख दी आर कॉस थीटा, फिर इक्वल का सिंबल, फिर एम भी का स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो गया एम भी का स्क्वायर अपॉन आर, फिर बटा, और ये क्या हो गया मेरा एम जी, तो एम जी का यहाँ पे क्या हो गया एम जी। अब देखिए अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर अंश में है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर जो हर में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मेरा इस साइड बचेगा लेफ्ट साइड साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और राइट साइड क्या होगा, जो एम बी का स्क्वायर और जो नीचे में आर है वो एम जी के साथ नीचे आ जाएगा, तो एम बी का स्क्वायर अपॉन आर एम जी होगा, जिसको मैं अभी लिख रही हूँ। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर एम जी, जो मैं अभी बोल रही थी वही। और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ये कहाँ से है, हम लोग के त्रिकोणमिति फॉर्मूला से आता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा उसका वैल्यू हो जाता है टेन थीटा, इक्वल टू यहाँ से अंश का एम और हर का एम दोनों आपस में कट गए, तो मेरा बच गया v का स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो जो साइकिल सवार के झुकने के लिए हम लोग को जो भी व्यंजक ज्ञात करना था वो यही व्यंजक है। ठीक है, इसके लिए जो ये हम लोग का व्यंजक प्राप्त हुआ है ना, इसके लिए एक दो कंडीशन बताया गया है, एक दो कंडीशन को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन को कैसे बताया गया है, ये हम लोगों ने निकाला अभी। तो टेन थीटा का मान कम होगा यदि, जो टेन थीटा त्रिकोणमिति हम लोग की स्पर्शिया आई है उसका मान कम होगा यदि भी का मान कम हो, अर्थात मोड़ पार करते समय साइकिल सवार को अपना वेग कम कर लेना चाहिए। भी का मान कम कर लेना चाहिए किसके लिए, जब टेन थीटा का मान कम होगा उसके लिए। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, आर का मान अधिक हो, अर्थात मोड़ की त्रिज्या अधिक हो, इसके लिए बड़ा घेरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मोड़ पर करना चाहिए। ठीक है, जो त्रिज्या को अधिक करने के लिए हम लोग को क्या है, जो मोड़ है उसको बड़ा बनाना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि टेन थीटा का मान कम होना चाहिए, क्यों, जब हम लोग का आर का मान बढ़े और भी का मान बढ़े। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। आज में जो चैप्टर 3 का सी था वो कंप्लीट होता है। दूसरे वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति करके दिया हुआ है, उस पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।